हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। आज हम लोग रीजनिंग की सीरीज का पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि एनालॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। और यहाँ पे हम लोग बीपीएससी एईडीओ के कंप्लीट सीरीज लेकर आए हुए हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स, पॉलिटी और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आ रहे हैं रेगुलरली। आप इसको डू चेक दोज प्लेलिस्ट एंड एक्सप्लोर दैट कि क्या क्या है, आपको इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ और फर्दर अपडेट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी लेनी हो। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू स्टार्टिंग द सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो एनालॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक बार पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिए, उसके बाद सेम पैटर्न को आपको दूसरे में रिलेशन डेवलप करके देखना होगा कि कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेयर इन विच टू नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर आर गिवन इन द पेयर। मतलब ये जो ये पेयर दिया हुआ है इसी वे में कौन सा ऑप्शन जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पैटर्न को एस्टेब्लिश करते हैं और इसको समझते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे हम अगर 16 लिखेंगे और यहाँ 26 लिखेंगे, ठीक है, आप सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 16 है मतलब कि 4 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, अब इसका पैटर्न बनाने का देखते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब पैटर्न हो तो पहला नंबर जो 4 स्क्वायर आ गया, अब पहला नंबर से ही कोई रिलेशन डेवलप करने का कोशिश करेंगे। और कभी भी जब जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, कुछ इस टाइप का नंबर रहता है तो पहले आप उसको रिकॉग्नाइज करिए और फिर उसके बाद उससे रिलेशन डेवलप करिए। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं डेवलप करने का। तो जैसे यहाँ 4 है, ठीक है, अब 4+1 अगर करते हैं हम यहाँ पे तो क्या कितना हो जाएगा, 4+1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और अगर +1 कर देंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अब क्या ट्राई करते हैं कि कोई एक पैटर्न ऑप्शन में सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला था 6 स्क्वायर तो उसको कर दिया। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लिए कि यहाँ पे मेरा 25 है और यहाँ 37 है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं 5 स्क्वायर हो गया, सेम पैटर्न को स्टेब्लिश करते हैं। 5+1 का अगर स्क्वायर कर दिए और +1 कर देंगे तो ये कुछ रिलेशन डेवलप कर रहा है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल कर बता सकते हैं। ये हो गया 25 और ये 5+1 कितना हो गया, 6। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36+1 कितना हो गया, 37 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन आ गया तो दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो जैसे 4 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे 2+1 का स्क्वायर कर देते हैं और +1 कर देते हैं। ठीक है, 2+1 का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3+1 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया, 9+1 कितना हो गया, 10 हो गया, 9+1 कितना हो गया, 10। तो यहाँ 4 और 10 का आ रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन को चूज करना है और पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिया हुआ है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को उठाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द गिवन सेट। ये जो नंबर गिवन सेट हमारे पास दिया हुआ है 88 है, 60 है और 37 है। ठीक है, इसमें अगर रिलेशन डेवलप कर पाए कि ये क्या नंबर का सेट जो दिया हुआ है कैसे आपस में रिलेटेड है, और फिर उसी को रिप्लिकेट कर देना, उसी को देखना है कि कहाँ फॉलो हो रहा है, कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, और उसको फिर हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देखिए कि 88 है, 60 है और 37 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 88 और 60 को जोड़ देते हैं। 88 और 60 को जोड़ दिए, 88 प्लस 60 को जोड़ दिए। 88 को और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 148 आ रहा है। ठीक है, 148 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इसको देखेंगे, 37 यहाँ पे मेरा है, तो 37 इंटू अगर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी देखिए 8 और 12 और 2 14, ये कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि रिलेशन डेवलप यहाँ पे हो रहा है कि पहले दो नंबर को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और उसके बाद 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कैसे पता है, तो अगेन आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो उससे आपको चीजें समझ में आएगी।
ठीक है, तो आपको खुद से ये चीजें क्लिक करने होगी, तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले जो दो नंबर है उनको जोड़ दिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। कहीं अगर जैसे पिछला क्वेश्चन में स्क्वायर जैसा दिखा था तो आपको स्क्वायर डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो रिलेशन तो डेवलप कर लिए। अब उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ये ऐसा रिलेशन से हो रहा है ऑप्शन को। तो सबसे पहले ऑप्शन वन को ट्राई करते हैं। 36 हो गया और प्लस 70 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 6 और यहाँ पे 10। अब 106 आ रहा है। ठीक है, दोनों का नंबर का जोड़ दिए। अब 38 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 12 3 15 हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन वन नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इस दो नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, 43 प्लस 49, 43 प्लस 49 जोड़ दिए। 43 प्लस कितना हो गया, 49। यहाँ पे अब देखिए आ रहा है कितना, 92। ठीक है, अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 92 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आप दोनों को नंबर को जोड़े, देखिए कि 27 को 4 से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो आप वहीं पे आप बैक ट्रैक करेंगे, इस ऑप्शन को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ऐसे ही सब ऑप्शन को ट्राई करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये दोनों, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद अगर देखें 94 प्लस कितना, 42, जोड़ते हैं दोनों को, कितना जोड़ने पे होता है, 6, और यहाँ पे 136 आ रहा है। आप अगर देखिएगा 34 इंटू, अगर हम 4 करते हैं तो कितना आ रहा है, आई थिंक इट्स गेटिंग, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, 6, और यहाँ पे 126 आ रहा है, मतलब कि सॉरी 6 और यहाँ पे 136 आ रहा है। ठीक है, 136 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। तो आपको पैटर्न देखना है और उसके बाद उस पैटर्न को रिप्लिकेट करना है ऑप्शन में, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज को समझ में आया होगा आपको। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, मैं वहां पे आपको प्रैक्टिस आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, और आप यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स, आपका ये एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, अगेन सेलेक्ट द ऑप्शन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर गिवन सेट। ये जो गिवन नंबर ऑफ सेट है ये एक रिलेशन डेवलप कर रहा है, दिया हुआ है। अब ये सेम ऑप्शन को पहले एक्सप्लोर करते हैं और रिलेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इस नंबर को लिख देते हैं, तो क्या है, 343, 98 और यहाँ पे मेरा 21 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपका क्यूब, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स के बेसिक सीरीज में बताया था कि आपको क्यूब स्क्वायर सब याद होने चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया होगा कि ये 7 का क्यूब है। कभी भी इस टाइप का आएगा कि 7 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो सबसे पहले उसी पे आपको क्या करना है, दिमाग को ले जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले गया और देखा कि ये 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब है, एक चीज अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब ए मेरा नंबर हो गया, उसके बाद करते हैं, तो ये 7 हो गया, उसके बाद 98 है, 7 का क्यूब हो गया, 98 है। आप देखिए कि 7 के पैटर्न में 98 को कैसे हम ला सकते हैं, 7 के पैटर्न में 98 को कैसे लगते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना, 98 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ रहा है बात। अब जैसे यहाँ पे 7 इंटू 1, आप देखिए पैटर्न अब बनने लगा। ठीक है, वैसे ही अब ये 7 का क्यूब था, 7 का स्क्वायर है, अब आप पैटर्न को पकड़ लिए यहाँ पे, तो आप तीसरा नंबर आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया कितना, 7 का क्यूब हो गया इंटू 3 हो गया, सॉरी 7 हो गया क्योंकि 3 2 एंड 1, तो 7 का 3 1 21 हो गया। अब आपने यहाँ पे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब सेम पैटर्न को आपको ऑप्शन में रिप्लिकेट करना है। अगर आप क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, सब क्यूब रूट याद रखना है। तो अगर आपको क्यूब रूट याद होगा तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन से डायरेक्ट आपको चूज करना है कि 1331 किसका क्यूब रूट है, 11 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो कभी भी जैसे ही जो क्यूब रूट होगा उसको ट्राई करना है। ठीक है, और आपको ऑप्शन को डायरेक्ट चूज करना है, क्योंकि आप एग्जाम में इतना लेंदी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाके देखें, आपको आइडिया लगेगा, एक कंटिन्यूएशन है तो आपको वहां से अच्छे से समझ में आएगा।
तो जैसा कि मैंने बोला कि ये 1331 जो है 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। ठीक है, तो पैटर्न को समझते हैं। 11 क्यूब इंटू 1 हो गया। अब ये 242 है, तो अगर आप आगे के पैटर्न से रिकॉग्नाइज करेंगे, सॉरी ये 11 है, 11 का क्यूब है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ जैसे 7 स्क्वायर इंटू 2 था, तो यहाँ पे आप 11 स्क्वायर इंटू 2 किए। तो 11 स्क्वायर इंटू 2, 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, याद होना चाहिए। इंटू 2 करेंगे तो कितना, 242 आ जाएगा। उसके बाद अगर 33 को अब लिखते हैं, क्या हम लिख सकते हैं इसको 11, 11 टू द पावर 1, 3 2 1। ठीक है, इनटू अब कितना करना है, 1 2 और 3 करना है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन को, आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सेम सेम एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा ये चीज कि रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध होता है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, कि जो क्या कर रहा है, किसी चीज को रेसिस्ट कर रहा है। जैसे करंट अगर फ्लो कर रहा है एक वायर में, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, उसको प्रतिरोध देता है। रेसिस्टेंस मतलब उसको रोकता है, उसको हिंडर करता है। तो ये उसका यूनिट है क्या, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, आपको फिजिक्स के सीरीज में भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कॉमन है, तो आई 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 वुड प्रिज्यूम कि आपको आता होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का अगर यूनिट क्या है, यूनिट ओम है। तो रेसिस्टेंस का ओम है, तो बाकी देख लेते हैं कि इसका क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो टेम्परेचर का डिग्री ऐसा यूनिट तो नहीं आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो तो सेल्सियस और केल्विन आपको बताना होगा। तो वैसे ही अगर हेक्टेयर हो गया, वो एरिया तो नहीं हो गया, हेक्टेयर भी एक क्या है, वो सेम पैटर्न में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनर्जी है, वाट दिया हुआ है, अगेन इट इज नॉट रिलेटेड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि करंट है, करंट का बेसिक किस यूनिट पे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन 4। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और स्टिल यू हैव अ डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट इज एनालॉगस टू द गिवन वर्ड पेयर फ्रांस एंड पेरिस। आपको बिल्कुल जीएस से रिलेटेड थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा, तो फ्रांस क्या है, एक क्या है, देश है, यूरोप का देश है। और पेरिस क्या है, उसका कैपिटल है। तो अब देखते हैं कि फ्रांस का अगर कैपिटल पेरिस है, तो इसमें क्या होता है, ईरान का रियाल दिया हुआ बिल्कुल नहीं है, चाइना का युआन दिया हुआ है बिल्कुल नहीं, बीजिंग है। ठीक है, इंडिया का मुंबई दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये गलत है। क्यूबा का हवाना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। अगेन थोड़ा सा आपको क्या करता है कि मैथमेटिक्स के जो रीजनिंग होते हैं ऐसे लिंक कर देते हैं। ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो आई होप पेज आपको समझ में आया होगा। फिर से आगे बढ़ते हैं। ये आपको बेसिक कंसेंट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पहला दूसरा से रिलेटेड है। जैसे हैप्पी, हैप्पी का भी मीनिंग वही है, मर्थफुल का भी मीनिंग वही है। ठीक है, मर्थफुल का भी मीनिंग वही होता है जो कि हैप्पीनेस होता है। ठीक है, बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो मर्थफुल का मीनिंग भी हैप्पीनेस ही होता है। अब जैसे सैड कोई है, तो सैड से एनालॉगस वर्ड देखिए कि कौन सा हो सकता है, कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब क्या हो गया कि काफी वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, वो अपना लाइफ में ही कंटेंटेड होगा। तो कंटेंटेड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जॉली, जैसे बोलते हैं हम लोग जॉली मूड में है, जॉली मूड मतलब कि अच्छे मूड में है। ग्लीफुल, ग्लीफुल मतलब क्या होता है, ग्लीफुल मतलब कि ग्ली मतलब हैप्पीनेस। ठीक है ना, ग्लीफुली, आई एम ग्लीफुल टुडे, तो इस टाइप से बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। मुरोज जो होता है कहीं ना कहीं सैडनेस को डिनोट करता है। मुरोज क्या है, सैडनेस का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। Select the option given in the related fifth term in the same as the second word is related to the word given in the third term। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ नट एंड बोल्ट है, नट एंड बोल्ट है, अगर मेरे पास नट एंड बोल्ट है तो उसको हम लोग किससे उसको कसते हैं, उसको टाइटन किससे करते हैं, तो उसके लिए रेंच का इस्तेमाल करते हैं। तो रेंच हो गया, नट एंड बोल्ट को अगर टाइटन करना है तो रेंच का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास एक स्क्रू है,
स्क्रू है तो स्क्रू को किससे करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से करते हैं। तो अगर हमारे पास नेल है तो किससे करेंगे, एक कांटी है जो जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको किससे करेंगे, सीजर से करेंगे, कैंची से उसको उसको वॉल में या कहीं पे उसको डालेंगे नहीं। प्लायर से करेंगे नहीं, प्लायर तो होल्ड करने के लिए होता है। एक्स से करेंगे नहीं, एक्स तो काटने के लिए होता है, तो यहाँ पे हैमर हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब आगे फिर से एनालॉगस रिलेटेड है, आपको फिर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हम देखते हैं, बोलते हैं, इतना सिंपल कैसे आ सकता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 594 माइनस 592, टू का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 368 माइनस टू क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल आसान है। वो तो एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि नहीं इतना आसान तो नहीं हो सकता है, तो ऐसे होता है। नहीं, बट जबकि एग्जाम में आता है तो आपको पैटर्न देखना है और प्रैक्टिस से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो अब इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि जैसे 14 और 21 दिया हुआ है, 34 और एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यही तो बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है, और ये दिया हुआ है। अब ये पेयर दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका पैटर्न एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जैसे 14 और 21 और 47 और 87 है, तो इसका पैटर्न अगर हमको पता चल जाएगा तो मैं 34 का कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ 40 है और यहाँ पे 21 है, ठीक है। क्या हम कर सकते हैं, 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लिए कि ये 14 है, तो 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 28। और 28 से अगर हम 7 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 21 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिलेशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं 14 दो गुना से रिलेटेड है और उसमें 7 घटा दी है, ठीक है। अभी भी पैटर्न हमने एस्टेब्लिश नहीं किया, अभी दूसरा नंबर चेक करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 47 है, 47 है, अब 47 को क्या करना है, और 87 है यहाँ पे, तो 47 को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, 7 से घटा देते हैं। अगर ये 87 आ गया, दैट मीन्स कि वी हैव एस्टैब्लिश द पैटर्न, ठीक है। तो क्या करना होगा, तो यहाँ आप चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपको 47 इंटू टू कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 टू जा 4, ये 94 आ रहा है। 94 माइनस 7 कितना हो जाएगा, अगेन 87 आ रहा है। दैट मीन्स वी हैव एस्टैब्लिश द पैटर्न, दीज आर द पैटर्न। कि जो नंबर दिया हुआ है पहला, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, 7 से घटा देना है। तो अब जैसे 34 यहाँ पे दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, पैटर्न पैटर्न क्या बोलता है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए, 7 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले देख लेते हैं। 8 हो गया, 3 टू जा 6 हो गया, 68 माइनस अगर हम 7 करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना आ रहा है आंसर, 61 आ रहा है। सॉरी, कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। तो 61 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे 61 होना चाहिए, ठीक है। 61 दिया, क्योंकि एग्जाम में रहता है ऑप्शन गलत, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आंसर, 61 दिया दिया होना चाहिए, ठीक है। सब पीवाईक्यू उठाए हुए हैं, तो आप अगर कहीं और देखिएगा तो 61 होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अगेन सेम एनोलॉजी वाला है कि 52 और 5 के बीच में रिलेशन है, 100 और 7 के बीच में रिलेशन है, तो 164 का किससे रिलेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप अगर देखिएगा कि 5 है, ठीक है, 5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले इस नंबर को लिख देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। 52 और 5 के बीच में रिलेशन सबसे पहले डेवलप करने का कोशिश करते हैं। अब मेरा 5 दिया हुआ है, 5 को 52 से किसी तरह रिलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्योंकि यही एक पैटर्न दिख रहा है कि 5 से स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 50 के आसपास होगा। तो ये तो मेरा 50 हो गया। और इसके बाद अगर हम +2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने पैटर्न एस्टेब्लिश किया, अब इसको देख लेते हैं कि अगर 100 और 7 भी अगर वैलिडेट कर रहा है तो ये मेरा सेम पैटर्न होगा, सही पैटर्न है, ठीक है।
यहाँ पे भी सेम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मेरा 7 दिया हुआ है, यहाँ मैंने 5 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर किए, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई, अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 2। 7 स्क्वायर कितना हो गया, 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 98 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस को 2 कर देंगे, प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दैट मीन्स कि वी हैव एस्टैब्लिश द पैटर्न। ठीक है, हमने पैटर्न को एस्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं, कितना है, 164। और यहाँ पे यही क्वेश्चन मार्क जो आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे कि ये 5 है, 7 है। ठीक है, तो 2 का गैप है, तो ठीक है, ट्राई करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, पैटर्न तो वही होना चाहिए। 9 का स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, 9 स्क्वायर कितना हो गया, 81। 81 इंटू 2 कितना हो गया, 2। और 162 हो गया। 162 और प्लस 2 करते हैं तो क्या ये हो गया, 164 हो गया। यह पैटर्न को तो एस्टेब्लिश कर रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, अगर स्टिल यू हैव अ डाउट, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Select the set in which the number are related in the same way as the number are the following set। कहते हैं, एक जो नंबर दिया हुआ है, एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है कि 5, 2 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये तीनों के बीच में अगेन आपको रिलेशन, हम लोग एनालॉजी का ही सवाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो गिवन सेट रहेगा उसका एनालॉजी आप डेवलप करिए, उसका जो है। और जैसे ही आप एनालॉजी डेवलप करते हो, उसी को रिप्लीकेट कर देंगे ऑप्शन में, और देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, उसी को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे सेम पैटर्न को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसे पैटर्न एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो अब जैसे 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं, 5 को 2 को अगर कुछ यहाँ पे हम करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं, तो एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 24 हो जाएगा। चलिए 2 का भी स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29 हो गया। और प्लस 1 कर देते हैं तो 30 हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने किया, दैट डजंट मीन कि ये करेक्ट ही होगा। ठीक है, बट आगे दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं कि सेम पैटर्न में कोई फॉलो कर रहा है, कर रहा होगा, दैट मीन्स कि वी हैव एस्टैब्लिश अ वेरी गुड रिलेशन। ठीक है, तो अगर मान लिए कि यहाँ हम 5 का स्क्वायर किए 25, 5 का स्क्वायर किए 25, प्लस 1 का स्क्वायर किए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देना है। तो 25 प्लस 1 26 प्लस 27, ऑप्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 1 विल नॉट बी द आंसर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81। 81 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, 81 प्लस 4 कितना हो गया, 85 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 86। दैट मीन स्टिल द ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी को ट्राई कर लेते हैं। 4 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों नंबर का स्क्वायर है और एक प्लस 1 किया जा रहा है। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25, और एक क्या हो गया, 26। स्टिल द ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर, दैट मीन्स द डी इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ठीक है, डी को भी चेक कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 हो गया, और फिर क्या कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और यहाँ पे 1 को ऐड कर देना है। तो यहाँ मेरा कितना हो गया, 49, 49 प्लस 64 और प्लस यहाँ पे 1 हो गया। तो आप तीनों का जब सम करिएगा तो क्या आएगा, 114 आ जाएगा। 114 आ जाएगा। और ये जो 114 जो मेरा नंबर दिया हुआ है, दैट मीन्स वी हैव एस्टैब्लिश द नंबर, वी हैव एस्टैब्लिश द पैटर्न, और उसको रिप्लिकेट भी कर दिया ऑप्शन। कभी भी आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि सबसे पहले आप उसका एनालॉजी डेवलप करिए, और फिर उसके बाद उसको ऑप्शन में रिप्लिकेट करिए। आई एम डैम श्योर कि आपका क्वेश्चन एनालॉजी का छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, आपका बिल्कुल आपका धीरे धीरे जो है ना पूरा इस पे कंप्लीट प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगेन आप देख रहे होंगे बड़ा सा है, बट इसमें तो कुछ है नहीं। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू द कंस्टिट्यूएंट डिजिट में, जो है ना, एग्जांपल 30 माइनस ऑपरेशन ऑन 13 सच एज
टिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग दिस टू 13 कैन बी इनटू। तो ये बोल रहा है कि आप जो है ना एक पैटर्न जो दिया हुआ है, अगेन इसको ये एक नोट दिया हुआ है जो कि आपको हर जगह देखना होता है, ठीक। तो सबसे पहले अगेन एक काम करते हैं, 75 हो गया, 55 हो गया और 70 हो गया। रिलेशन को डेवलप करते हैं कि क्या इसके बीच में रिलेशन अगर डेवलप हम कर पाएंगे तो ठीक है, देखते हैं। तो क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मान लिए कि ए मेरा 75 है, 55 है और 70 है। तो एक काम करते हैं, ये दोनों नंबर को अगर हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15। 70 माइनस अगर 55 करेंगे 15, तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए तो आपको क्लिक कर जाएगा। 70 माइनस 55 करेंगे तो कितना आ रहा है, 15। और 15 को अगर मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो मतलब कुछ तो एस्टेब्लिश हो रहा है कि अगर हम ए पहला नंबर 17 माइनस अगर हम 55 कर देंगे तो ये मेरा आ रहा है 15। और 15 को अगर हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो नंबर हो रहा है ये क्या आ रहा है, यही ये नंबर आ रहा है यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स वी हैव एस्टैब्लिश रिलेशन। ठीक है, तो दूसरा को भी देख लेते हैं, 65 बोला, अगर ये भी अगर हो रहा है तो दैट मीन्स कि मेरा पैटर्न सही है। ठीक है, तो यहां से मेरा 68 हो गया, ठीक है। फिर वही करते हैं, ए क्योंकि 70 से 55 घटाए थे तो यहाँ पे मैं 68 माइनस 55 करता हूँ। तो 68 माइनस 50, 8 में से 5 गया तो कितना है, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आए होगा। 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे वहां पे किए थे। आप देख रहे होंगे कि अगेन वी आर कमिंग विद द 65। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 65 आ रहा है, दैट मीन्स वी हैव एस्टैब्लिश द रिलेशन। ठीक है, तो आप सेम पैटर्न को फॉलो करिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन में जो है ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहां से यहां घटाना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो ऑप्शन अगर आ गया तो मतलब समझ लीजिए कि ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए को ट्राई कर लेते हैं। जैसे 124 हो गया, 124 से अगर हम 85 को घटा देते हैं, ठीक है, 124 हो गया, उसको हम 85 से 124 को 85 से घटा देते हैं तो ये 9 हो गया, ये 39 हो गया। ठीक है, 39 हो गया। अब 39 को ये दोनों का डिफरेंस किए तो 39 हो गया, 39 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ये 95 से तो बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब वैसे ही अब दूसरा देखते हैं कि 105 को अगर 85 से मल्टीप्लाई कर घटा के देखते हैं तो 105, 105 सॉरी 104 माइनस अगर 85 करेंगे तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आएगा, 19 आना चाहिए। और अगर यही 19 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ रहा है, 95 आ रहा है। दैट मीन्स कि वी हैव ग्रैब द कॉन्सेप्ट कि यहाँ आप देखिए कि ये दोनों को घटाना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आ रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग ने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑप्शन को निकाल लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एनालॉजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, स्टिल यू नीड मोर क्वेश्चन, यू कैन मेंशन इन द कमेंट कि आप और क्वेश्चन करा दीजिए जिससे प्रैक्टिस हो जाए। बट टिल नाउ अब इसको आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे एनालॉजी की तरफ आते हैं। जैसे आप एक देखे होंगे हमेशा से कि एबीसीडी से रिलेटेड पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कभी भी एबीसीडी से रिलेटेड आपको एक तो नंबर पता होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि आपको मेमोराइज करना होगा कि ए का संख्या कौन सा नंबर पे आता है, बी जैसे ए पहला नंबर हो गया, बी दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर सी हो गया। ऐसे ही जैसे एच हो गया तो 8 हो गया, जी हो गया तो 7 हो गया। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, याद होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे हैं तब तो वही क्या करिए, आप एग्जाम में एबीसीडी ऐसे लिख दीजिए जाते ही यहाँ पे, और वो नंबर आप वहां से आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही लिखिएगा कि जैसे एम का उल्टा एन है, तो जैसे टोटल नंबर 26 होते हैं तो 13 13 का दो सेट होगा। तो कभी भी उसको 13 13 का दो सेट में अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आई विल प्रिज्यूम कि आपको याद करना, आई विल रिकमेंड ऑल्सो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे ए हो गया, ए का उल्टा जेड हो गया, बी का उल्टा वाई हो गया, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आपको ऐसे लिख देना है, तो आप ऐसे 13 13 का दो सेट लिखेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, सी का उल्टा एक साइड, डी का उल्टा डब्ल्यू है। ऐसे बहुत लोग याद भी करते हैं, डोर विंडो। ठीक है, ये तो तीनों याद ही रहता है, ए बी, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स है। बहुत लोग ऐसे याद रखते हैं, आप उस चीज को भी
ट्राई कर सकते हैं कैसे याद करना है। जैसे एच एस है तो हनी सिंह, तो एच का उल्टा एस होता है, ऐसे याद रखते हैं। जी टी रोड हो गया तो जी का उल्टा टी होता है, वो तो कैसे याद रखते हैं, ठीक है। आई आर हो गया तो इंडियन रेलवे हो गया, जे क्यू हो गया, ठीक है ना। तो जोकर और क्वीन ऐसे कुछ कुछ याद करते हैं। जैसे केपी कुर्ता पैजामा, एल ओ लाइट ऑन हो गया, ठीक है। एम तो आपका 13-13 का सेट हो गया, एम के बाद एन आता है तो एम का उल्टा एन होगा। तो ऐसे ही आप पैटर्न को याद कर लीजिए, या तो आपको आपको लिख के एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप याद कर लें। जैसे आप दूसरे लोग, कुछ लोग ये भी करते हैं, ईजोटी, ई जे ओ टी वाई, लोगों को पता भी होगा कि ये जैसे 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15वां हो गया, ये 20 हो गया, और ये 25 हो गया। तो ऐसे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप कोई भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, मैंने बता दिया है आपको। जैसे अगर ट्रिक से याद रखना है, आप वो भी लिख लीजिए, आप उसको बार बार याद करिए, रिकॉल करने का कोशिश करिए, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन इसमें भी वही है कि एनालॉजी डेवलप करना है, कि टी ओ एल जो है उसको डब्ल्यू आर ओ से रिलेशन डेवलप कर लेते हैं कि कैसे है, और फिर उसके बाद सेम इसको क्या होगा, दूसरे ऑप्शन से रिप्लीकेट कर देना है, उसी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अब जैसे टी क्यू एल है, टी क्यू एल के बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं, क्या है, ये मेरा डब्ल्यू हो गया, आर हो गया और ओ हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला लेटर है उसका पहले से कुछ कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से पूरा क्वेश्चन कराने से आपको आइडिया हो जाएगा, करा दूंगा तो आइडिया हो जाएगा। तो टी है और डब्ल्यू है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, मैं बार बार बता दूंगा, जैसे ई जे ओ टी, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपको इतना ध्यान नहीं होना चाहिए, बट नया अगर है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ई जो ओ टी। तो 5, 10, 15 और 20, तो ये 20 होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अब जैसे डूर विंडो है, तो अब कभी भी देखिएगा, आपको एक और चीज बता देता हूँ, कि जैसे कोई भी जो होता है ना, कि पहला नंबर हो गया उसका अगर उल्टा दोनों का सम करिएगा तो 27 आता है। जैसे ए को अगर जेड से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। 1 + 26 कितना हो जाएगा, 27। कोई भी लेटर उठाइए, उसका उल्टा से सम कर दीजिए, 27 होगा। जैसे मान लिए कि यहाँ मेरा 13 है, और 13 एम एन कितना हो गया, 14, 27। तो आप याद रखिए, और आप उसको जो है ना किसी भी तरह से उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो जैसे टी है, डूर है, डूर का डूर से मैंने डी बताया था तो वो 4 था, डूर विंडो, तो उसका उल्टा क्या होता है, तो ये इसका कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए, क्योंकि सम 27 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखूंगा। जैसे डब्ल्यू क्या हो गया, 23 हो गया। अगर हम क्यू देखेंगे, तो जैसे पी क्यू आर, आर कितना हो गया, ए आर होता है 18, क्यू आर, तो क्यू कितना है, उसके पहले एक है तो 7 हो गया। एल होता है 12, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ए हो गया ओ, एम एन ओ, तो ये 15 हो गया। आप देखिए कि इसमें कुछ रिलेशन डेवलप हो रहा है। आप 20 में अगर +3 कर देंगे तो ये 23 आ रहा है। 17 में अगर आप क्या कर देंगे, सॉरी, टी, सॉरी ये टी ओ है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो ये क्या है, 15 होना चाहिए, सॉरी, ये 15 है, मुझे लगा कि वो क्यू है, ठीक है, ये 15 होना चाहिए, ई जे ओ। तो 15 हो गया। और 15 में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या ऐड किया, +3 ऐड कर दिए, तो क्या हो गया मेरा, 18 हो गया। अब यहाँ पे एल है, एल में कितना जोड़ दिए, एल तो 12 है, 12 में 3 जोड़ दिए तो 15 हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो भी पहला नंबर है, पहला जो लेटर है, उसमें 3-3 अगर ऐड करते जाएंगे तो इससे रिलेटेड आ गए। जैसे जी है, तो जी मेरा क्या हो गया, 7। तो 7 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ का पहला लेटर आना चाहिए, ए से अगर 7 है तो यहाँ 7 + 3 वाला होना चाहिए पहले। 7 3 क्या होता है, 10। 10 जो होता है कौन सा लेटर होता है, तो आपको जे पता होना चाहिए, ठीक है, जे हो गया, ठीक है। जे ऑप्शन 4 में है, आपको आगे भी करना पड़ेगा, ठीक है। आर हो गया, आर क्या होता है, 18। 18 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 क्या होता है, यू। अभी भी 2 ऑप्शन है, ये 2 छट गए। अभी भी 2 ऑप्शन है, आपको तीसरा भी करना पड़ेगा। ए है, 1 होता है, उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, डी होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन को मैच कर सकते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिए तो आपको अगर पता है कि +3 का है, आप डायरेक्ट ए का भी क्या करेंगे, A+3D, तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला डी होना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करिएगा ये सब आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, बट डू प्रैक्टिस इट, बिना प्रैक्टिस के नई चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे दूसरा, अगेन सेम ही टाइप का है, बट इसमें रिलेशन फिर से डेवलप करना है। सबसे पहले इस नंबर को लिखना है CPW। आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्विकली कर पाओगे, नहीं तो रिलेशन डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप देख रहे होंगे कि C है, तो C के पहले क्या आता है, B। MNOP, P के उल्ट पहले क्या आता है, O। ठीक है, C के पहले क्या आता है, B। W के पहले क्या आता है, V। ठीक है, तो आप क्या करना है कि यहाँ पे आप C में -1 कर दिए तो B आ गया, P में -1 कर दिए तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी -1 कर दिए तो 23 है, इसका 22 है, तो ये -1। तो ये बोल रहा है कि जो भी पहला नंबर है उससे -1 करके जो भी लेटर आएंगे वो आंसर हो जाएगा। जैसे K है, K होता है 11, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए। K हो गया 11, 11 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, 10। 11 में से अगर एक घटाएंगे तो क्या होगा, 10। 10 कौन सा जैसे होता है, 10 आपको मैंने बताया हुआ होगा, पहले ही आपको डिस्कस किया कि 10 क्या होता है। 10 क्या होता है, जैसे 10 हो गया, ये मेरा के हो गया, के, और इसके बाद जो होता है वो 10 होता है, तो 10 क्या हो गया, जे। जे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जे होगा। आप देख रहे हैं जे से कोई ऑप्शन है, जे से 2 ऑप्शन है, इसका मतलब ए और ए नहीं होगा। अब दूसरा भी करना होगा, क्यू। क्यू के पहले क्या आता है, जैसे पी और क्यू, क्यू से पहले एक घटाना है। ठीक है, तो घटाए तो कितना आ गया, पी आ गया। अब कौन सा ऑप्शन आपको दिख गया, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको क्लिक कर देंगे। वेरीफाई करना है, 8। 8 में से एक घटाएंगे तो कितना, 7। 7 किसका होता है, जी का, यहाँ जी है। तो आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। अब सबसे पहले आप लेटर को याद रखिए, उसका जो रैंकिंग क्या है, रैंकिंग बिल्कुल याद होना चाहिए, तब आप क्विकली कर पाओगे। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम है, इसमें क्या दिया हुआ है, अगेन ए रिलेशन दिया हुआ है, और अगेन आपको रिलेशन को, पैटर्न को देखना है और फिर उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लिए कि के, एस, डी और ओ। आप क्या करिए, इसको कभी भी नीचे लिख दीजिएगा तो आपको पैटर्न बनाना आसान होगा। एन, पी और जी और एल। ठीक है, हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपको लेटर याद होने चाहिए, आई आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा। जैसे 11 है तो ये एस है। ठीक है, 11 है तो क्या है, एस है। 11 है और एन को क्या है, 14। अच्छा, मतलब +3 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, +3 का डिफरेंस है। अगर मैं 11 में 3 ऐड कर दिया तो प्लस, अब एस हो गया, PQRS। आर अगर 18 होता है, एस क्या हो गया, 19। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पी, ठीक है, MNOP, EJO क्या होता है, EJOTY। आपको कभी भी जो जैसे हो ना, EJOTY, तो ये क्या हो गया, MNOP। तो ये ओ हो गया, वो तो मैंने बताया 5 का मल्टीपल होता है, 5, 10, 15, और यहाँ पे अगर +1 कर देंगे, MNOP, तो 16 हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं पहली बार है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने +3 किया तो 14 हो गया। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, -3 करना पड़ रहा है, तब हो रहा है। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, +3 उसके बाद है -3। इसको देखते हैं, डी क्या होता है, 4, और जी क्या है, 7। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, +3 करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि पहले मैंने +3 किया, उसके बाद -3, फिर +3 किया। इसमें देख लेते हैं क्या है, EJO 15 हो गया। ठीक है, एल, एल का कितना होता है, 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। तो ये चीज मुझे समझ में आ गया कि ये जो इसके जो नंबर है, एक बार +3 करना है, फिर -3 करना है, फिर +3। कभी भी ऐसे रो वाइज लिख दीजिए आपको, और फिर दोनों के बीच में पैटर्न डेवलप करिए, यू विल बी एबल टू डेवलप द पैटर्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एस, बी और जे, वाई है। ठीक है, एस क्या होता है, 19। एस होता है 19, याद होना चाहिए। एस हो गया 19। 19 में क्या करना है मुझे,
पहले क्या करना है, +3 कर देना है। तो 19 में +3 कर दीजिए। तो 19 में +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा। तो 22 किसका होता है, यू का क्या होता है 21, याद होना चाहिए। भी का कितना होता है 22। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका आंसर, +3 अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +3 कर दिए तो ये मेरा हो गया भी हो गया। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करना है, -3 करना है। फिर -3 करिए। अब ये बी दिया हुआ है, बी में -3 करना है। बी में एक घटाएंगे तो क्या होगा, ए में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड। जेड में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया वी, और ये क्या हो गया मेरा वाई। भी हो गया और वाई। जैसे बी क्या था, दो, दो के पहले एक घटा, तीन घटाना था। तो दो में एक घटा एक हुआ, एक में और एक को घटाए तो अब जैसे ए से पीछे जाइएगा तो फिर जेड पे भी पहुंच जाएंगे। तो जेड पे पास पहुंचे, फिर जेड में एक घटाए तो कितना वाई हो गया। ठीक है, तो आपको उसी पैटर्न में पीछे जाना है। एक बार आप जेड गए फिर उससे ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लूप में चलते जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, भी और वाई आ गया। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया, भी और वाई, सॉरी भी हो गया यहाँ पे। और भी सॉरी बी हो गया, बी क्या हो गया, बी हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बी, बी में से एक घटाएंगे तो क्या हो गया ए। ए से अगर ए से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए से एक घटाएंगे तो हो जाएगा जेड, और जेड से एक घटाएंगे तो वाई जेड, तो वाई हो गया। तो भी वाई, यहाँ पे जे होता है 10। फिर यहाँ पे कितना करना है, +3 करना है। तो 10 में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम। तो भी वाई एम, और यहाँ पे y दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। y कितना होता है 25। 25 से अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 किसका हो जाता है, x। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, WXYZ। तो ये 25 है, 25 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो 3 घटाएंगे, 25 से 3 घटाए तो कितना हो गया 22। 22 का इसका होता है, भी का होता है। तो ये मेरा आ रहा है भी। ठीक है, आई होप ये चीज भी एम वाई भी ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक नहीं मैच कर रहा है, तो भी एम वाई भी यहाँ पे अगेन ऑप्शन में थोड़े से मिस्टेक रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भी जो कि आंसर हो जाएगा। आप इस पैटर्न को हमेशा चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई यहाँ पे आई होप दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे डेवलप करते हैं। अगेन ए सी और सी एफ में एक रिलेशन दिया हुआ है, ए हो गया ए सी, और अगेन पहले इसको लिख देते हैं सी एफ। ठीक है, ए सी और सी एफ में रिलेशन डेवलप करता है। ए में क्या कर दिए, ए में मैंने, ए में अगर मैं +2 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में कितना ऐड कर देंगे, तो सी मेरा 3 हो गया, और सी अगर 3 है और ये 6 है तो यहाँ पे कितना ऐड कर देना होगा, +3 ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पैटर्न डेवलप यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एम है, एम में क्या करेंगे हम, +2 कर देंगे। +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम, एम एन ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो हो गया। जैसे आप नंबर से भी कर सकते हैं, एम 13 होता है, 13 में 2 कर दिए तो 15 हो गया। 15 क्या होता है, ओ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एम ओ हो गया। सी है 3, सी है 3, ए मेरा सी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या है, ओ, एम ओ का निकाल रहे हैं ना। तो एम का उल्टा यहाँ ओ, ओ में क्या करना है, +3 कर देना है। +3 कर देते हैं। +3 की, एम ओ का क्या होता है 15, अब तक याद होना जाना चाहिए आपको। ओ हो गया, यहाँ पे +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 किसका होता है, आर का होता है। तो आप जो देख रहे हैं कि ए हम लोग ने आंसर निकाल दिया जो कि ओ आर है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दिया हुआ है, ए पैटर्न दिया हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो अब क्या कर लेते हैं कि जैसे ए लैंप दिया हुआ है, लैंप दिया हुआ है, बी एन एम क्यू दिया हुआ है, मून दिया हुआ है, ए। तो ए दोनों के बीच में रिलेशन है, ए दोनों के बीच में रिलेशन है, और ये और दूसरे नंबर के बीच में रिलेशन पूछ रहा है जो कि आपको निकालना है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बोला है वैसे लिख देना है, एल ए एम और पी। ठीक है, लैंप हो गया। उसके बाद कर देंगे यहाँ पे उसका नीचे वाला लिख देंगे बी एन और एम और ओ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो वंस वी एस्टेब्लिश द पैटर्न तो आपको फिर चीजें समझ में आई होंगी। आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ए है तो उसका बी दिया हुआ है, एम है तो एन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये पैटर्न आप पकड़ पा रहे हैं। और यहाँ पी है और यहाँ पे क्यू है, तो ये पी क्यू आ रहा है और एल का एम आ रहा है। आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है, ए बी हो गया, एम एन हो गया, एल यहाँ पे एम आ रहा है और यहाँ पी क्यू आ रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं, मून में भी देखते हैं। अगर ऐसा डेवलप हो गया इसका मतलब यही पैटर्न है। मून लिख दिए और पी, पी और पी एन और ओ लिख दिए। ठीक है, एक पैटर्न, सेम पैटर्न, ऊपर वाला पैटर्न। पहला किससे तीसरा के अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तीसरा एम एन, या बिल्कुल ये वाला तो बैठ रहा है, एम एन ओ पी बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। ओ पी बैठ रहा है, आई एन ओ एम एन ओ। ठीक है, आप देख रहे हैं इस सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप एग्जाम में क्या है ना, उतना लेटर भी करिएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बार बार रिकॉल करना, ऐड करना। तो आप पैटर्न ऐसे देख लीजिए कि अच्छा ये पैटर्न डेवलप हो गया। ठीक है, ठीक है, पैटर्न अगर डेवलप हो गया है तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहला लेटर है ये कहाँ पे आ रहा है, इसके नेक्स्ट है, एम है तो एन कहाँ पे आएगा, तीसरा पे आएगा। ठीक है, तो तीसरा पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। ए जो नंबर है इसका, इसका जो नेक्स्ट नंबर बी है वो कहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ था इस दूसरा पहला पे आ रहा है, तो यहाँ मैंने दूसरा पहला पे लिख दिया बी। ये जो है उसके दूसरा जो है, एक ये तीसरा नंबर है इसका पे कहा दूसरा पे आ रहा है, तो आर का क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी होना चाहिए, तो एस है तो ये कहाँ आ रहा है, टी आ रहा है। आई होप ये पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे डेवलप किया है। तो मेरा क्या हो गया आंसर, बी एस एन टी हो गया। बी एस एन टी ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे करेक्ट करना है और क्वेश्चन को। आप पहले रो वाइज लिखिए और उसके बाद पैटर्न को देखिए, नंबर है तो जोड़ के देखिए। आपको जितना भी क्या हो ना प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ये चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ एनालॉजी का जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको पहले पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर को उठाएंगे, 8 दिया हुआ है, इसको हम 48 से रिलेशन डेवलप करते हैं। तो 19 दिया हुआ है, इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ मेरा 16 दिया हुआ है, इसका 112 दिया हुआ है। तो ये दोनों से मैंने मुझे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है और उसको रिप्लिकेट कहाँ पे कर देना है, यहाँ पे कर देना है। तो ठीक है, सबसे पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या पैटर्न को बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे 8 दिया हुआ है, तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, 64 हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब 48 जो नंबर दिया हुआ है, 48 नंबर दिया हुआ है, इसमें अगर हम ये दोनों को घटा दें, 8 - 4 कर देते हैं। ठीक है, 8 - 4 कर देते हैं, तो क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये नंबर को जोड़ के हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स कि हम लोग का ये आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये पैटर्न देखा, 64 है, यहाँ 44 हो गया है, यहाँ 8 से 4 को घटाए, 4 का स्क्वायर हो गया। तो 14 में अगर हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 48 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। दैट मीन्स कि ये पैटर्न कुछ तो बन रहा है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं, यहाँ पे 8 का स्क्वायर किए 64, यहाँ पे भी 16 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 16 का स्क्वायर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने 48 को लिख दिया था, वैसे ही मेरा 112 को लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया 112 को। फिर क्या है, यहाँ 16 है, 16 है, और 16 में मैंने कितना बोला था, 4 को घटा दिया था ऊपर में, तो यहाँ पे भी 4 को घटा देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। देखते हैं सम अगर आ गया तो पैटर्न डेवलप हो जाएगा। 112
प्लस यहाँ 16 माइनस 4 12 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 114 हो गया। तो 112 और 114 को जोड़ देंगे तो ये 4 2 6 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या मेरा है, ये सॉरी कोई रिलेशन बन रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर, और यहाँ दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 256 आ रहा है, 256 जो कि दिया हुई हुआ है ऑप्शन में। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पैटर्न को डेवलप कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी पैटर्न को वही करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे जो नंबर निकालने हैं, ये नंबर निकालने हैं, तो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स नंबर मान लिए, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे x को मान लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 19 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको इधर लिखते हैं, आपको चीजें समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ देख लेते हैं 19, और यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वहां पे मैं कि क्या किया था 8 का स्क्वायर किया था, यहाँ पे भी मैं 19 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। 19 का स्क्वायर कर दिया। 48 यहाँ था, उसको मैं नीचे लेकर आया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन मार्क को ही नीचे लेकर आ जाता हूँ और फिर प्लस कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया था 8 जो नंबर पहला था उससे मैंने 4 को घटा दिया था, तो यहाँ पे भी 19 माइनस क्या कर देते हैं 4 को घटा देते हैं। अब मैं 19 माइनस 4 को घटाया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन को अगर एक्स मानते हैं जैसे ऊपर मैंने माना था, तो इसको एक्स भी मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 90 का स्क्वायर कितना होता है, आपको मैं बताया हुआ हूँ कि आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 361 होता है। 361 हो गया, एक्स हो गया, और प्लस 19 माइनस 4 कितना होता है 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, बिल्कुल आसान है, याद होना चाहिए। अभी आप दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटाएंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आप स्टैब्लिश कर लीजिए क्या है, दोनों को घटाइए तो ये कितना आ रहा है 136 आ रहा है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं जितने भी अलग अलग टाइप के पैटर्न हो सकते हैं उसको लेकर आने का कोशिश किया हूँ कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे माइंड खुलेगा, आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अभी भी है, फिर भी मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। जैसे 8 है, मैंने 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया 64। फिर ये 48 है, इसमें मैं डेवलप किया, अच्छा 8 से अगर कोई संख्या घटा दे 4, तो 4 घटाए तो मुझे एक रिलेशन डेवलप हुआ। फिर मैंने सेम रिलेशन को यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया। 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे 16 था, 16 किए और -4 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों को सम किया था 256, तो मैंने रिलेशन डेवलप कर लिया, उसी को आगे क्या किया एग्जीक्यूट किया। देखिए क्वेश्चन आपको लग सकता है कि टफ है, बट आपको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आप इस पैटर्न को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और पैटर्न रिलेटेड है, क्योंकि आज पूरा क्वेश्चन ही एनालॉजी रिलेटेड है। 26 है, यहाँ पे 144 है, और यहाँ पे मेरा कितना है 18 है। अगेन आपको फिर से रिलेशन डेवलप करना होगा, ठीक है, करते हैं। अब जैसे एक काम करते हैं, 26 है, 26 को अगर 18 से घटाएंगे तो क्या होगा, 26 है, अगर 18 से हम दोनों को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 हो गया। 8 को हम क्या कर सकते हैं कि 144 हो जाएगा। 8 को अगर हम 18 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 को 18 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 आ रहा है, आई थिंक कि 144 आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, पहला नंबर को मैंने दूसरे नंबर तीसरे नंबर से घटा दिया, घटाया, और उसके बाद देखा कि ये कितना टाइम इसको करे कि 144 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर लिया, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई रिलेशन तो डेवलप हो नहीं रहा था, तो ठीक है ये मैंने कर लिया। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो 13 है, 13 में से अगर 18 घटाए तो कितना 5 हो गया। 5 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 12 से करेंगे नहीं, बराबर नहीं आ रहा है। तो वैसे ही क्या करना है, ये दोनों से नंबर डेवलप करना है। तो अगर 24 32 हो गया तो उससे 24 घटाएंगे तो 24 क्या हो गया 6 2 8 हो गया। ये दोनों 8 हो गया, 8 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए,
8 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या आ रहा है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी डिवीजन भी बता चुका हूँ कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, वो आपको कैसे चेक करना है। बट अभी आप अगर आप जो लोग नहीं देखे हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा इन चीज़ों को, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। बट फिलहाल जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो उनके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो 8 हो गया तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से 3 आ रहा है और 6, यहाँ पे नंबर कट भी नहीं रहा है, दैट मीन्स कि कोई एस्टेब्लिश रिलेशन नहीं हो रहा है। ऑप्शन 4 को ट्राई कर लेते हैं। 21 है, 21 से अगर हम 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 को अगर हम 12 से घटा देंगे, ये 12 है, 12 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 को हम 12 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 20 और 21, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हो गया। 9 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कोई कुछ रिलेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कभी भी इस टाइप से जो प्रॉब्लम आता है तो आपको करने होंगे। ये आप 108 आ रहा है, तो ये 108 आ रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों को घटा करके एक 8 का मल्टी 8 से क्या किए, जो 8 जो डिफरेंस है उसको मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या था मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक हम लोग का था। और अगर आप इससे रिलेटेड जो भी अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आप कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, और वहां से आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। डू रीच टू अस। और अगर यहाँ पे स्टिल यू हैव ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू कि अगर बीपीएससी एईडी से रिलेटेड है, या कहीं पे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, पॉलिटी कहाँ से पढ़े, और जो भी है आप, क्योंकि हम लोग कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहां से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और स्टिल यू हैव a doubt, you please do reach out to us. We will provide you the solution, we will help you out. ठीक है, till then bye, thank you so much for patient hearing.